हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एनालिसिस की इस वीडियो में। हम बात करेंगे आज कि मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। देखिए, मैं अभी भी निफ्टी में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा। अभी जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं बाय करने के लिए कि निफ्टी 30,000 चला जाएगा, 28,000 चला जाएगा, बहुत बड़ी डील हुई है इंडिया यूएस के बीच में, बहुत बड़ी डील हुई है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, उनको चिल्लाने दीजिए। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो गैप बना है ना, गैप अप की वजह से, ये जो बड़ा गैप अप आया था उसकी वजह से जो ये गैप बना है, ये गैप निफ्टी के हेल्थ के लिए, मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जब तक इस गैप को फिल नहीं करेगा निफ्टी, फिर से निफ्टी में नया लिक्विडिटी नहीं आएगा, नए बायर्स नहीं आएंगे। ये जितने भी अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला भी था कि ये इतने बड़े मूवमेंट के बाद जनरली होता क्या है कि एक साइड के जो, जैसे गैप अप में, इतने बड़े गैप अप में जो सेलर्स होंगे, जो पुट बायर्स होंगे, वो मार्केट से बिल्कुल बाहर हो गए होंगे। तो अभी ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे, मार्केट साइडवेज ही रहेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदारी के चक्कर में नहीं पड़िए। आपको जो भी करना है वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी में ही करना है। अब इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि 25,900 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है बायर्स के लिए। तो इसके आसपास जितना मिलेगा, जितना भी इसके पास में मिलेगा, आप वहाँ पे सेल करने को देखेंगे। देखिए, पहले ये देखिए, ये कैंडल, ये इस कैंडल का जो हाई है वो 680 700 के आसपास है। इस कैंडल का हाई 750 के आसपास है। इस कैंडल का हाई लगभग 800 के आसपास है। तो अभी जो ये चैलेंजेस मिलेंगे ना, ये तीनों कैंडल को ही आपको देखना है। ये जो चैलेंजेस मिलेंगे यहीं पे मिलेंगे। तो सेल ऑन राइज में हम क्या करते हैं कि ऊपर आने का वेट करते हैं। जितना ऊपर मिलेगा, हमारे रेजिस्टेंस के पास मिलेगा, हम वहाँ पे सेल करेंगे और रिस्क हमारा काफ़ी कम हो जाएगा। तो देखिए, अभी तो एस जी एक्स निफ्टी प्लस का मतलब गैप अप का सिग्नल दे रहा है, बड़ा गैप अप का सिग्नल दे रहा है। तो हो सकता है कि 25,800 के ऊपर ही ओपनिंग हो, इसके ऊपर या फिर इसके आसपास ही ओपनिंग हो इस कैंडल के। तो यहाँ पे आपको आने देना है और एक बफर जोन, ये बफर जोन जो आपको लेके चलना है, तकरीबन 50 पॉइंट का लेके चलना है। 25,850 से लेके 25,900 के आसपास आप वहाँ पे सेल करने के लिए देखेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, फिर से वेट करेंगे, फिर से हम देखेंगे कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वहाँ पे। अभी हम, जब तक ये गैप नहीं फिल हो जाएगा तब तक हम बाय के लिए नहीं जाएंगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करेंगे। ये गैप फिल हो जाने दीजिए एटलीस्ट इस पॉइंट पे आके 25,200। देखिए, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, ये मोटी सी लाइन जो मैंने मार्क की हुई है, इस पॉइंट पे आके समय बिताए। उसके बाद क्या रहेगा, बहुत छोटा सा गैप रहेगा, उतना गैप तो चलता है। 25,200 पे आए, वहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, वहाँ पे समय बिताए। उसके बाद फिर हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने को देखेंगे। अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम ब्रेक डाउन की कंडीशन में भी हम सेल करने को ही देखेंगे। ठीक है, तो ये निफ्टी की स्ट्रेटजी हो गई। बाकी मैंने स्टॉक्स भी सेलेक्ट किए हुए हैं जिनमें आप, हम बाय को देखेंगे और सेल को देखेंगे, बाय ऑन डिप्स में भी देखेंगे और सेल ऑन राइज में भी देखेंगे। तो पहला जो स्टॉक है जो बाय ऑन डिप्स में हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो डीएलएफ है। डीएलएफ एक चैनल में फंसा हुआ है, काफ़ी समय से फंसा हुआ है इसी चैनल में। मैं इसको बाय ऑन डिप्स के लिए क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो रिस्क बनेगा वो छोटा रिस्क बनेगा। 650 का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, उसके नीचे अगर गया तो फिर ये हम इसको जाने देंगे, अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। देखिए, बाय ऑन डिप्स हो गया या फिर सेल ऑन राइज हो गया, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करो, बस आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको निकलना है। अब मैंने जितने भी स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, जिनको मैं आगे दिखाऊंगा, आप देखना कि वहाँ स्टॉप लॉस छोटे बनेंगे। अगर आप सही हुए, अगर डायरेक्शन हमारा सही हुआ तो हम अच्छा प्रॉफिट बना के लेके जाएंगे। अगर हमारा डायरेक्शन गलत हुआ, मार्केट के हम अगेंस्ट जाते हैं, तो हम छोटा स्टॉप लॉस देके जाएंगे। और यही एक तरीका है इस मार्केट में सरवाइव करने का और प्रॉफिट बनाने का, कि आप अपने छोटे रिस्क पे काम करो, बड़े रिवॉर्ड के लिए जाओ। अगर आपका स्टॉप लॉस, अगर आप वहाँ पे 50-50 का भी एक्यूरेसी बनाते हो ना, 50 आपके टारगेट हिट होते हैं, 50 आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो भी आप अच्छा प्रॉफिट बना के लेके जाओगे। ठीक है, तो
ठीक है। तो मैंने पहला पहला स्टॉक जो सिलेक्ट किया वो डीएलएफ का है। डीएलएफ में हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 647, इस कैंडल के नीचे अगर निकला, 649 के नीचे अगर निकला तो हम बेच देंगे। हम टारगेट कहाँ के लिए जाएंगे, हम 680 के आसपास के लिए जाएंगे। बहुत बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं है इसमें, लेकिन अगर यहाँ पे गया तो इस चैनल को भी ब्रेक करने के लिए निकलेगा। डीएलएफ गैप अप में कैसे रिएक्ट करता है उसको देखने लायक होगा। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ वो देखिए, एशियन पेंट। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, एशियन पेंट बहुत अच्छे जंक्शन पे खड़ा है। अगर इसके आसपास मिलता है 2370, देखिए ये जो ये इस यहाँ पे समझिए स्टोरी कहाँ पे है, कहानी चलना कहाँ से स्टार्ट हुई। ये जो रेंज है 2320 से लेके 2370 का, तकरीबन 15-16 कैंडल इसके बीच में बिताता है, फिर वहाँ से ऊपर जाता है। वहाँ से ऊपर जाने के बाद ये जो गैप रहता है ना, उस गैप को भी ये फिल कर देता है। देखिए लास्ट में आपको दिखाता हूँ, इस गैप को भी फिल करता है। बार बार आके यहीं पे रुक रहा था, लेकिन इस गैप को भी फिल करता है। और फिर उसके बाद जब मार्केट में डाउनफॉल आता है तो यहाँ पे ये गिरना स्टार्ट होता है। अब ये आके कहाँ पे खड़ा है, हमें बाय कहाँ पे करना है। ये 2370 बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा। इवन अगर उसके नीचे भी जाता है तो एक अटेम्प्ट हम लोग और लेंगे 2320 के आसपास। तो ये देखिए रेंज हमारा क्लियर है। अब टारगेट के लिए हम कहाँ पे देखेंगे, हम तकरीबन ये जो कैंडल है 2540 2550, इस कैंडल तक हम लोग पहला टारगेट रखेंगे। मतलब हमारा स्टॉप लॉस 60 अगर 50 पॉइंट का बन रहा है। ऑप्शन प्लेयर के लिए जनरली देखिए ये स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस आपका नेगोशिएबल है कि आप एडजस्ट कर सकते हो। इतना 8000 10,000 का अगर आप रिस्क ले रहे हो और वहाँ पे 25,000 30,000 का रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम जाएंगे उसके लिए। 1:2 1:3 एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। तो एशियन पेंट है, एशियन पेंट में भी हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा है। लेकिन अब गैप अप में अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी देखने वाली बात है। लेकिन जो भी रहे चेज नहीं करना है, गैप अप में चेज नहीं करना है कि नहीं ऊपर खुल गया तो ऊपर से ही बाय करना है, जाने देना है। वेट करना है हमें अपने लेवल का। इस मार्केट में प्रॉफिट वही बनाता है जो अपनी बारी का इंतज़ार करता है, जो अपने लेवल्स के आने का वेट करता है। तो दूसरा स्टॉक्स हो गया हमारा एशियन पेंट। तीसरा हम देखते हैं भारतीय एयरटेल। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एक अच्छे स्ट्रक्चर में भी है। देखिए इस लाइन के ऊपर जाके ये क्लोज दे देता है। अब अगर ये 2050 के ऊपर भी खुलता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 2050 के ऊपर भी खुलेगा तो भी हम 2020 का स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स में है तो हमारा नीचे का जो लेवल है वो 2020 का रहेगा कि अगर 2020 मिलता है तो मैं खरीदूंगा, इसको मैं खरीद लूँगा और 2000 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट में फिर इसमें एम करूँगा इस लेवल के ऊपर। इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो काफ़ी बड़ा टारगेट दे जाएगा। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है और 2050 के ऊपर ही खुलता है, थोड़ा सा वेट करूँगा मैं, नीचे की कोशिश करूँगा कि नीचे से बाय करूँ। लेकिन अगर मोमेंटम दिखता है तो मैं इसको भी बाय करूँगा। अच्छा स्टॉक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा है। चौथा स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो यूनो मिंडा का है। स्ट्रक्चर देखिए इसमें क्लियर है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसमें मेरे ख्याल से देखिए ये एक दो कैंडल छोटे छोटे निकालेगा, उसके बाद फिर इसमें बड़ी कैंडल बन सकती है। बढ़िया है, इसके ऑप्शंस भी अच्छे चलते हैं। तो मैंने जो बाय ऑन डिप्स में जितने भी स्टॉक्स बताए हैं वो सब ऑप्शंस पे अच्छे चलते हैं। ये भी एक अच्छा स्टॉक है। अब देखिए अब हम सेल ऑन राइज वाले स्टॉक्स में जाएंगे। सेल ऑन राइज में जो सबसे पहला स्टॉक हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो एबीबी है। आप बोलोगे कि यार इतने बड़े मोमेंटम में हम स्टॉक को सेल कैसे कर सकते हैं। एक अच्छी अच्छी बात इसमें ये भी है कि ये देखिए स्टॉक्स इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, फिर आके रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाता है। लेकिन आप मैंने बोला ना रिस्क एंड रिवॉर्ड, सेल ऑन राइज में भी हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, आप देखो ये जो पॉइंट अगर 6870 को निकालेगा हम निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये गिरता है तो हमें ये तकरीबन तकरीबन 400-500 पॉइंट एटलीस्ट यहाँ तक तो देखेंगे हम लोग, 5500 के आसपास। तो मतलब 50-60 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है और 300 पॉइंट का अगर हमारा टारगेट है, हम जाएंगे उसके लिए। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा कोई बात नहीं। तो ये एबीबी है। अ, दूसरा जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो अडानी पोर्ट है। देखिए जितने भी सेल ऑन राइज वाले स्टॉक्स है, चूँकि गैप है तो गैप को भी मैं टारगेट कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, बड़े मोमेंट आते हैं, उसके बाद फिर अब मैं आपको बहुत अभी दिखाऊंगा कभी टाइम मिला तो कि अब कैसे गैप फिल होते हैं, कैसे वहाँ पे जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपना पैसा बनाते हैं।
तो देखिए ये भी गैप है, इसमें बड़ा गैप है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे खड़ा है। 1570-80 का इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट तकरीबन 1454-1460 के आसपास का रहेगा। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसको हम सेल कर सकते हैं। गैप अप की कंडीशन में भी हम, हमारा स्टॉप लॉस तो हमारा क्लियर है, हमारा टारगेट भी क्लियर है। तो गैप अप जितना भी रहेगा उसके आसपास, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तीसरा जो स्टॉक है वो हमारा है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड भी देखिए इस चैनल के लोअर पॉइंट से चलता हुआ जाता है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करता है, लेकिन अब ये खड़ा है यहाँ पे 296 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इस चैनल को रीटेस्ट करने का हम लोग वेट करेंगे, एटलीस्ट 280 278 तक आने का हम लोग वेट करेंगे। ये ट्रेड, ये जो स्टॉक है वो ऑप्शन में भी अच्छा चलता है, तो ऑप्शन में भी हम लोग एक बार इसमें रिस्क लेंगे। मैं इसमें रिस्क लूँगा ऑप्शन में भी, क्योंकि रिस्क हमारा छोटा है, रिवॉर्ड अच्छा है। तो इसको ये भी देखिए, ये भी अच्छा स्टॉक है। उसके बाद मैंने जुबिलेंट फूड का मैंने एक जिक्र किया था कि जुबिलेंट फूड एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। देखिए काफ़ी समय से ये इस चैनल में फंसा था, गिरते हुए आ रहा था, और बाद में इस चैनल को ब्रेक करके निकल जाता है। देखिए मैं इसमें सेल करने के लिए जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका रिज़ल्ट है 10 तारीख को। अब चूंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ना वो देखिए इस पॉइंट पे होगा, 555 556, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें ये गिरने को तो गिरेगा, ये आएगा, ये इस चैन इस यहाँ पे इसके आसपास ये 510 500 तक आएगा ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि रिज़ल्ट में जो चीज़ें, देखिए जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है मैं उसको चेंज नहीं करता हूँ, चाहे रिज़ल्ट हो चाहे कोई बड़ा इवेंट हो। तो इसको अगर ये रिज़ल्ट के बाद दिखा कि इसमें ब्रेकडाउन आ रहा है तो फिर मैं उसमें एंटर करूँगा। अगर ये निकल गया, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, तो कोई बात नहीं, जाने देंगे, फिर से इसको देखेंगे यहाँ पे 580 के आसपास देखेंगे सेल करने को। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, और निफ्टी के जो भी लेवल्स मैंने बताया, जो भी मेरी स्ट्रेटजी है, जो भी मेरी एनालिसिस, उसको भी बताया मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।